अगर तो आपको सांपों और मकड़ियों से डर लगता है तो इस जजीरे पे कभी जाने का सोचिएगा भी नहीं। गुआम नामी इस जजीरे पर 1940 की दिहाई में एलियन सांप पहुंचे जो अब इस जजीरे के माहौल के लिए सर का दर्द बन गए हैं। एलियन यानी खलाई मखलूक नहीं, बल्कि इसका मतलब है किसी दूसरी जगह से इनकी आमद हुई है। ये सांप हैं ब्राउन ट्री स्नेक। इन्हें गुआम में इन्वेसिव स्पीसीज का दर्जा दिया गया है, यानी ये मकामी नहीं है, अलबत्ता इनकी वजह से मकामी जानवरों को जरूर खतरा है। खैर, अब बात खतरे से जरा आगे चली गई है। अब इस जजीरे के 12 परिंदों में से 10 इकसान मादूम हो चुकी हैं, जबकि बाकी 2 ने नाकाबिले रसाई गारों और शहरी इलाकों में पनाह ले ली है। और इस कत्लेआम का जिम्मेदार यही सांप है। लेकिन ये सांप तो और इलाकों में भी पाए जाते हैं, तो परिंदे गुआम में ही क्यों मादूम हुए? तो इसका जवाब यह है कि इस किस्म के सांप इस जजीरे पर पहले थे ही नहीं। परिंदे इनसे बचने के लिए इवॉल्व ही नहीं हुए, उनके पास कोई इर्तिकाई निज़ाम ही नहीं था। तो कह सकते हैं सांप जब इस जजीरे पे आए तो उन्होंने इन परिंदों को सजी हुई प्लेट में पाया। नॉट लिटरली, मतलब उनके लिए इसका शिकार आसान था। ब्राउन ट्री सांप बहुत मोहलक शिकारी होते हैं। ये हवा में शिकार की खुशबू सूंघ लेते हैं। ये सांप ऐसे जानवरों को भी निगल सकते हैं जो इनके जिस्मानी वजन का 70% होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक 60 किलोग्राम का इंसान 40 किलोग्राम के बकरे को एक ही लुकमे में निगल जाए। अगर आपके कोई जानने वाले ऐसा कर सकते हैं तो कमेंट्स में उन्हें टैग करें। शुक्रिया। ये मुझे कहाँ टैग किया है? अब आते हैं कि इस सांप का मकड़ियों और गुआम के बिगड़ते हुए माहौल से क्या ताल्लुक है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की जबरदस्त ज़रबुल मिसल को याद करते हुए आपको बताते हैं कि पहले या तो मकड़ियां खुद ही कुछ परिंदों का शिकार बन जाती थीं, या फिर दोनों के दरमियान कीड़े मकोड़ों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने के लिए मुकाबला होता था। तो जब परिंदे ही नहीं रहेंगे तो मकड़ियों की आबादी में इजाफा तो होगा। अंदाजा लगाया जाता है कि गुआम के जंगली रकबे में 50 से 73 करोड़ मकड़ियां हैं। कहा जाता है कि गुआम के 70% मकामी दरख्त बीजों को फैलाने के लिए परिंदों पर डिपेंड करते थे। अब ये बीज इन्हीं दरख्त के नीचे गिरते हैं और इनके फल गल जाते हैं। दरख्त के साए में रहने की वजह से ये बीज उग नहीं पाते, जबकि कुछ बीज इस वक्त तक बिल्कुल नहीं उगते जब तक कि गूदा ना खा लिया जाए। परिंदों के ना होने की वजह से गुआम में कुछ दरख्त और पौधे भी मादूम हो रहे हैं। ये काफ़ी दिलचस्प और परेशान कुन बात है कि कैसे एक गैर मकामी नस्ल के जानवर के आने की वजह से पूरा माहौल असरअंदाज होता है। कोशिश की जा रही है कि इन जानवरों का मुकाबला किया जाए। ये कैसे किया जा रहा है और इसमें किस हद तक कामयाबी हुई है, जानने के लिए नीचे ये बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।